ये एक ऐसा पानी है जिससे पुराने से पुराने घाव आसानी से भर जाते हैं, जिस वजह से एक बूढ़ा आदमी जवान होने के लिए उस पानी को पी लेता है, लेकिन जवान होने की बजाय उसका शरीर और ज्यादा बूढ़ा होता जा रहा था। ये पानी सबके ऊपर अलग अलग तरह से सूट करता है। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में कोई भी पाप नहीं किए होंगे वही आदमी इस पानी को पी सकता है, और ये आदमी पूरी तरह से कंकाल बनकर एक राख में बदल जाता है। अब ये आदमी उसी जादुई पानी को जार में भर लेता है और एक बंजर जमीन पर रख देता है। अब 1000 साल बाद वहाँ पर 2 लोग आते हैं जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, जो दोनों बहुत ज्यादा प्यासे थे, लेकिन ये दोनों नहीं जानते थे कि ये एक जादुई पानी है। एक आदमी बिना सोचे समझे पानी पीने के लिए जार को पकड़ लेता है, तभी वो आदमी राख का धुआं बनकर उड़ जाता है, लेकिन ये भी उस जार के पास जाकर बैठ जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ था। ये ईश्वर को याद कर उस पानी को पी लेता है। थोड़ी देर बाद इसने देखा, इसने जिस जमीन पर हाथ रखा हुआ था वहाँ पर बहुत सारी घास उग गई थी। धीरे धीरे उस पूरी बंजर जमीन पर घासें उगने लगती है और वो पूरी जगह एक हरे भरे जंगल में बदल जाती है। ये आदमी एक साफ दिल का था जिसने अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं किए थे, और अब वो एक शक्तिशाली इंसान बन चुका था। ये चोर होममेड नल गन से बैंक की दीवार में 2 हुक लगाता है, फिर हाइड्रोलिक मशीन के तार हुक से बांधकर अधिकतम तनाव से खींचते हैं, और जैसे ही उसका साथी स्विच दबाता है तो दीवार में छेद हो जाता है। फिर दोनों चोर औजारों के साथ तिजोरी के सामने आ जाते हैं। ये दोनों हजारों टन सोना चुराने की तैयारी करने लगे थे। इससे अनजान की पुलिस को भी उनकी खबर लग चुकी थी, पर चोर बिना जल्दबाजी के ड्रिल मशीन निकालता है और स्टील के दरवाजे में छेद करने लगता है। ड्रिलिंग सफल होने पर चोर अपने साथी से एसिड मंगवाता है और पाइप के जरिए छेद में डाल देता है, जिसके फटने से दरवाजे में एक बड़ा छेद हो चुका था। दूसरी तरफ पुलिस बैंक के पास पहुंच चुकी थी। फिर चोर कैमरे से तिजोरी के लॉकिंग सिस्टम को देखते हैं और यहाँ पर पुलिस बैंक के अंदर आ चुकी थी, लेकिन चोर सावधानी से 8 फुट मोटे स्टील के इस दरवाजे को खोलने में सफल हो चुके थे। तिजोरी के अंदर हजारों टन सोने की ईंटों को देखकर साथी की आंखें चमक उठी थी, पर चोर नोटों को चुनता है क्योंकि वो जानता था कि एक ईंट 25 केजी की है, जबकि 10 करोड़ का एक बंडल सिर्फ 20 केजी के हैं, जिन्हें सोने की ईंटों को ले जाने से काफी ज्यादा आसान है। लेकिन साथी सोने की ईंटों को पाना चाहता था, पर चोर उसको समझाता है और पैसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस गलत बैंक में घुस गई थी और जब तक पुलिस को चोरी का पता चला तब तक चोर फरार हो चुके थे। लेकिन 2 दिन बाद चोर गर्लफ्रेंड के साथ वापस लौट आता है और फ्लेम थ्रोअर से तिजोरी की नींव में छेद कर देता है। तीव्र आग से सोना पिघलकर छेद से नीचे गिरने लगा था। लड़की दस्ताने पहनकर सोने के टुकड़ों को बैग में भरती जा रही थी, लेकिन तभी आग की गर्मी से अलार्म बज जाता है और चोर रुकते नहीं बल्कि जोखिम उठाकर सोना पिघलाना जारी रखते हैं। और जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है तब तक चोर हजारों टन सोना लेकर गायब हो चुके थे। इस शार्क ने कुछ झोंबियों को खा लिया था, जिसके अगले ही पल उसके शरीर से कई सारे इंसानी पैर निकल आते हैं। तभी वो कूदकर एक आदमी को निगल जाती है। इन लोगों को लग रहा था कि पानी के बगैर शार्क क्या ही बिगाड़ लेगी, लेकिन जब शार्क चलकर उनकी तरफ आने लगती है तो सारे लोग ऐसे भागते हैं जैसे बहुत जोर की टट्टी आ गई हो, और तभी शार्क अचानक दीवार तोड़कर सामने आ जाती है। ये शार्क झोंबी बनकर विकसित हो चुकी थी, जिससे अब वो बिना पानी के जमीन पर भी दौड़ सकती थी, जिससे डरकर सारे लोग पीछे भागने लगे थे। तभी ये आदमी गलती से शार्क के कमरे में आ जाता है, जहाँ शार्क का ध्यान दूसरी तरफ था, लेकिन वो जैसे ही दौड़ने लगा तो शार्क भी उसके पीछे आने लगती है। तभी वो आदमी एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब शार्क का खाना बनने से उसे कोई नहीं भी बचा सकता था। आदमी की डर के मारे पतलून गीली हो चुकी थी। तभी एक जोकर रस्सी पर लटकता हुआ आता है और लात मारकर शार्क को उड़ा देता है। जोकर उस आदमी को यहाँ से तुरंत भागने के लिए कहता है, लेकिन उसने गलती से गलत दरवाजा खोल दिया था, जिसके अंदर से ज़ॉम्बियों की फौज बाहर आ रही थी। तभी ये लड़की माइक की आवाज से ज़ॉम्बियों का ध्यान खींचती है, जिसे सुनकर सारे ज़ॉम्बी स्पीकर की आवाज की तरफ कूद जाते हैं। ज़ॉम्बी शार्क भी वहाँ पर आ चुकी थी। तभी जोकर इलेक्ट्रिक बैटरी को पकड़ता है और स्विच दबाकर 1 लाख वोल्टेज करंट का मुक्का शार्क के मुंह